हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ में मैंडोलिन मैन ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं हमारे शो में और मैं उनका स्वागत करता हूं। किशोर भाई देसाई, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनको, क्योंकि ये ऐसे शख्स है जो म्यूज़िक बजाते हैं और हम सिग्नेचर म्यूज़िक सुनते हैं। जब भी हम गाना कोई भी सुनते हैं, रेडियो पे या टीवी पे या पॉडकास्ट कहीं भी आप देख रहे हैं, तो गाना जब भी सुनते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये गाना कौन से पिक्चर का है, किसने बजाया है। बट इनको बहुत कम लोग जानते हैं। बट इनको अगर आप देखें तो इन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है म्यूज़िक अपना, और मैंडोलिन कितने साल से बजा रहे हैं, कौन कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में उन्होंने काम किया है, और कौन से पिक्चर के गाने हिट है जो हम आज भी सुनते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं तो भी उनके गाने बजते हैं। तो आज मैं किशोर भाई देसाई का अपने शो में स्वागत करता हूँ। किशोर भाई, वेलकम टू आवर शो। ओम श्री गणेश। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन आवर शो। जय श्री कृष्ण शरणम मम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में खुशियाँ बांटने का। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे बजाने के टैलेंट वगैरह का डिस्कशन के लिए आज मैं खुद हाजिर हुआ। आपको तो इसके लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, थैंक यू। और सर, आपकी एज कितनी है, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी 88 हो गया है। माय गॉड। और अगस्त में 89 हो जाएगी। 89 में भी आप बजाते हो अभी तक। और हमको आज सुनाना पड़ेगा आपको, थोड़े बहुत गाने सुनाएंगे आप? बिल्कुल बेशक सुनाऊंगा। तो मुझे आप बताइए कि आपने कौन कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, आपके करियर कहाँ से शुरू हुई। हमारे दर्शकों को बहुत जानने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप अनसंग हीरो हो हमारे बॉलीवुड के। देखिए, मैं दिल से अलविदा पिक्चर आई थी जी, जब से मैं श्री रामचंद्र का भक्त बन गया। ओके। और मेरे क्लासिकल के परफॉर्मेंस 1955 में हुए थे, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। अनिल विश्वास ने जी प्राइज़ दिया था। अनिल विश्वास बहुत अच्छे आदमी थे। और अविनाश व्यास भी उधर पधारे थे जी, हरिदास संगीत सम्मेलन में। तो ये पुरानी बात है, क्योंकि मैं अभी 88 हो गया हूँ। आप कितने साल से के थे जब तभी आपने म्यूज़िक की शुरुआत की थी? क्यों, पंडित शिवराम कृष्ण, फिर सरदार मलिक जी, फिर अपने कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, फिर लक्ष्मी प्यारे के साथ में मैं बजाने के लिए परमानेंट म्यूजिशियन था। जी, लता जी के पास भी मैं म्यूजिशियन बना। लता जी मंगेशकर, भारत रत्न। फिर बार बार मुझे मुकेश जी के साथ मिलना होने लगा। मुकेश जी के साथ मैं मिलने ओपन एयर थिएटर बालकेश्वर, उसमें वहाँ मिलने गया था मैं। उन गाने वाले थे, तो उधर महेश कुमार भी गाने वाला था। सुना है मुकेश जी अच्छा गुजराती गाना गाते थे। गुजराती गाने। और अविनाश व्यास जी, हाँ, संगीतकार थे। हाँ, तो उनके 2 गाने हुए थे। वो कौन से गाने थे? पंखी गाने आप पिंजरू, ओके। जुनू जुनू लागे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया गाना है। और ये था चालाज करूँ छूँ। 2 गाने मैंने किए थे उनके साथ में, HMV के प्राइवेट डिस्क। जी। तो पंखी गाने आप पिंजरू तो बहुत कमाल हुआ था। हाँ, आज भी सबके जबान पे है, गुजराती लोग सब गाते हैं। उसमें म्यूजिशियन भंवरलाल, फिर कैंकरे फ्लूट बजाते थे, फिर मिस्त्री पारसी थे,
वो सब मौजूद थे वहाँ। तो मेरे से कुछ मुकेश जी को क्या लगा कि किशोर भाई कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो 4 चांद लग जाएगा गाने। तो मुझे किशोर भाई आप इधर म्यूजिक आप करेंगे। तो व्यास जी को मालूम नहीं था। व्यास जी को मुझे वो 52 में 55 में ये सम्मेलन में मिले थे। तो मुझे मेरे टैलेंट से वो खुश हुए थे, अविनाश व्यास जी। हाँ। जी। तो वो बोले वेलकम है, गाना करेंगे। तो उस टाइम के चालियाज करूँ छू गाना, और जो मैंने हट के म्यूज़िक बनाया था, यानी गाने का ये वो मुखड़ा जो है वो अलग है, और उसका अंदाज अलग में वेस्टर्न किया था पियानो पे। तो मिस्त्री ने बजाया था, और कैंकरे साहब ने फ्लूट में चालियाज करूँ छू में बहुत अच्छा फ्लूट बजाई थी। जी जी। तो ये मेरे पीस कंपोज किए हुए थे। आप श्री रामचंद्रन के बारे में भी कुछ बताइए हमें। हाँ, अन्ना जी के बारे में, अन्ना बोलते थे ना उनको प्यार से बॉलीवुड तो में। बचपन में मैं इम्पीरियल सिनेमा में अलविदा पिक्चर देखने गया था। तो महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, जब शम्मा ने पुकारा परवाना आ गया। वाह वाह। तो वो गाना बहुत अच्छा लगा था मुझे। बिगिनिंग का गाना था, टाइटल सॉन्ग। और बाद में ये धीरे से आना अखियानों में, वो गाना भी कमाल का था। ओ बेटा जी, वो गाना भी कमाल का था। हाँ। ये सब गाने पिक्चर में, तो मैं भक्त बन गया इनका। और मैं ये क्लासिकल का अभ्यासी था, इसलिए मेरे पेपर में बहुत जिक्र आए थे। तो उसमें मैंने लिखा कि श्री रामचंद्र जैसा कोई मुझे डायरेक्टर नहीं है, मैंने लिखवाया था ऐसे। जी। वो पेपर अन्ना जी यानी श्री रामचंद्र के पास में गया है। तो बोली ये कौन ये लड़का है 14 साल का कि जिसने इतना मेरे लिए लिखा हुआ है। तो वो मैं नवीन भाई करके, भंसाली करके वो प्रोड्यूसर थे। वो जहाजी लुटेरा और वो अलहिलाल, वो मेरी पिक्चर उन्होंने पार्टिसिपेट की थी और बिजनेस भी किया था। जहाजी लुटेरा तो अविनाश यानी ये नवीन भाई बंसाली यानी संजय लीला बंसाली के फादर। संजय लीला बंसाली के फादर। हाँ। तो वो मैं रियाज करता था सुबह 5 बजे उठ के मैंडोलिन। तो जब भी मैं चौपाटी रहता था तो मैं बरामदा मेरा अगासी जैसा बड़ा था, तो मैं वहाँ बैठ के रियाज करता था। तो नवीन भाई उनके टाइम पे वो फिल्मिस्तान में वो जलाल साहब के ये बने थे, फिल्मिस्तान के मालिक। तो जलाल साहब ने उनको गाड़ी बॉडीगार्ड को यानी नवीन भाई को दी और राइफल दी डबल बैरल की। वो गाड़ी चला के सुबह 4 बजे 5 बजे मेरे मंडली सुनने के लिए पार्क में समुंदर के किनारे गाड़ी ले जाते थे। और वो मैं जो बजाता था क्लासिकल का, वो आराम से बैठ के सुनते थे। जब भी कोई पाबंदी नहीं थी, पुलिस कोई उनको बंदूक देख के ही चले जाता था। तो नवीन भाई मेरे खास मित्र बने थे, क्योंकि गणपति बापा विसर्जन में होता है, वो वहाँ चौपाटी में होता है। तो वो एक विसर्जन के बहाने वो मुझे पास में आ गए कि गणपति देखने का है, मैं वेलकम आए। मैंने कहा वेलकम आइए। तो जब से वो
मैं बाद में पता चला कि ये तो प्रोड्यूसर है। तो मैं बहुत खुश हुआ नवीन भाई को देख के। पर वो बेंडोलिन सुनाने के लिए बैठा उस दिन से ही। आपने कोई मैंडोलिन बजाने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए किसी के पास आप सीखे? कहाँ सीखे आप मैंडोलिन? इतने साल से बजा रहे? हाँ, तो स्कूल में जोगलेकर साहब आते थे जी। तो वो म्यूज़िक के टीचर थे, म्यूजिशियन, म्यूज़िक की, तो वो संगीत में वो विशारद थे। तो वो बार बार अलग अलग राग मुझे सिखाते थे सबके साथ में, यानी क्लास वाइज। तो मुझे न जाने कुछ नहीं अच्छे गाने, अच्छे से रागे की स्टडी मिली मुझे बचपन से होने लगी। तो राग भूपाली, फिर राग यमन कल्याण, फिर राग सोहनी, अच्छे बहुत अच्छा रहे। अब मैंने सुना है कि आप सरोद भी अच्छा बजा लेते हैं। हाँ, बजाते हूँ, और जब तक मुझसे उठा मैंने बजाया। जी। अभी मुझे वजन ज़्यादा है, इसलिए मैंने। आपने कोई पिक्चर में सरोद बजाया है, कोई गाना? हाँ, नवरंग में आपने बजाया है? श्री रामचंद्र के साथ में। वो मुझे जान के बुझ के मुझे बुलाया था। जी। क्यों? और आप और एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं जिसको हम ऊद बोलते हैं। ऊद जो आपने बजाया था, मिडल ईस्ट लोगों को पता नहीं है, वो शोले में आपने बजाया था, मुझे याद है। बजाया। फिर जो शोले का जो सिग्नेचर म्यूजिक है, हाँ, उसमें आपने ऊद बजाया है। कुछ गाने बजाए थे। जी। तो शोले का गाना अच्छा, वो म्यूजिक डायरेक्टर पंचम R.D. बर्मन जी। तो उन्हें अच्छा बनाया था सब। और शोले के सिवा R.D. बर्मन ने मुझे ये अपने नासिर हुसैन की पिक्चर थी, ये अपने मौसम, प्यार का मौसम, उसमें मुझे तुम बिन जाऊँ कहाँ सोला मैंडोलिन बजाया था। तुम बिन जाऊँ का हाँ। जो था उसका हाँ, हमें आप बजा के सुनाएंगे आज? हाँ, उसका बजाऊंगे। दर्शकों, आज वो बजाएंगे किशोर भाई, 88 के एज में भी बजाएंगे, हम सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। किशोर भाई, आपने रोशन जी के साथ में भी बहुत काम किया है, और रोशन की अभी जो नेटफ्लिक्स पे जो अभी एक OTT पे एक सीरियल रिलीज़ हुई है, उसमें भी आपका जिक्र हुआ है, क्योंकि आपने सीनियर रोशन जी से काम किया है। तो एक रोशन जी का एक किस्सा मुझे आपने सुनाया था, होशियारपुर वाला, तो आप ज़रा बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये अपने शादी याद दिलाया। रोशन जी होशियारपुर गए थे, तो कुछ चलते चलते कोई बाढ़ आया, तो उसमें भृगु संहिता सेंटर करके लिखा था। तो बोले अभी टाइम है, चलो चले जाते हैं तफरी के तौर से। तो वो होशियारपुर गए, यानी सेंटर में। वो चला कि हम उनके पास में स्टॉक पड़ा हुआ था प्रत्येक आदमी का। तो वो अगर ये डेट बराबर है, बस डेट, तो वो बराबर आपका पेपर निकाल के बताएंगे आपको। वो तो रोशन जी गए, मुझे मालूम था कि मैं ये टाइम पे पैदा हुआ हूँ, ये जगह पे पैदा हुआ हूँ। तो मैं रोशन जी ने बोला कि मैं ये टाइम पे ये फलाने जगह पे पैदा हुआ था। तो वो पेपर निकला, तो बोले
लखनऊ में आप थे, आपने बोले बहुत रेडियो किसी कंपनी के ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ये खास आदमी थे, और वैसे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिली और आपके ज़्यादा सक्सेस में मिलने वाली बाकी है। तो ये आपका भविष्य बहुत अच्छा है। तो वो सब ठीक है, लेकिन मेरी मृत्यु कभी है। ये सवाल रोशन जी ने पूछा। हाँ, पूछा रोशन जी। ओके। तो वो बोले कि वो आपको 15 दिन के पहले आपको पोस्ट कार्ड भेजेंगे। जब भी 15 दिन गिन लेना, आपका इंतकाल का पता चल जाएगा। यानी अभी तक आप मौज करिए, बोलने का नहीं है। और वो सच निकला। हाँ, अभी मैं इत्तेफाक से उस टाइम पे मैं असिस्टेंट बन गया था। अभी ये बरसों हो गए। फिर ये एक दिन बैठा था रोशन जी के पास में, तो पोस्ट कार्ड आ गया। तो पोस्ट कार्ड आया तो चेहरा बड़ा पूरा लाल बन गया। मैं कहा क्या हुआ रोशन जी, कुछ आगे हैरान से लग रहे। वो जाने दो, ने मुझे नहीं बोलने का है, ये तो जिक्र नहीं हुआ। 15 दिन के बाद में खबर आई कि अहलूवालिया करके प्रोड्यूसर थे, उनके घर वो गुजर गए। यानी जानबूझ के मुझे नहीं बोला। उनको पता चल गया था कि उनका डेथ कभी होगा। पता चल गया था, क्योंकि बहुत प्रिसाइज था ये भृगु संहिता का। भृगु संहिता, होशियारपुर। तो ये उसका किस्सा है दर्शकों कि रोशन जी को पता चल गया था कि उनको एक पोस्ट कार्ड आएगा। उस ज़माने में तो खैर पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे। तो पोस्ट कार्ड आया और 15 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। बट किशोर भाई वॉज विटनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनको पता है। तो हम अगले सवाल के आगे बढ़ते हैं। रोशन जी का अभी काम का मैं बनूँ। आप रोशन जी के साथ में बहुत काम किया। हाँ, तो मेरा स्टाइल भी रोशन जी के तरफ जाने लगा था। राजेश रोशन बहुत छोटा था, तो जब से मुझे जानता था, तो राजेश रोशन के साथ में आखिर का गाना जो हुआ था वो श्यामराव जी और मैं असिस्टेंट के तौर से वो गाना कंप्लीट किया था। राजेश रोशन जब भी मौजूद था। अभी वो गाना मुकेश जी ने गाया था जी। वो गाना रोशन जी के बाद में हुआ, यानी डेथ के बाद में। वो गाना राजेश रोशन दोपहर को फ्री हो गए, तो मैंने बोला मैं ऊपर ही अल्टामाउंट में रहता हूँ, तो तुम कहाँ बार बार यहाँ आने वाले हो, तुम जरा चलोगे क्या घर मेरे? बोले चलो चलते हैं। तो घर आए। अभी मेरा नया इक्विपमेंट बसाया था, तो मेरा आशा जी का गाना था, दिल छीना निगाहे चुरा कर चले गए। तो वो गाना मैंने सुनाया राजेश रोशन को। तो बोले ये तो सब डैडी साहब जैसा लगता है, रोशन साहब जैसा। तो कहा मैं असिस्टेंट भी रोशन जी का हूँ, तो काम भी मेरा रोशन जी के जैसा ही होगा। तो रोशन जी की झलक आप में भी आ गई। हाँ, उनकी स्टाइल भी आपने कॉपी कर ली या फिर आप में आ गई वो? हाँ, तो वो गाना आपको सुनाऊंगा कभी। हाँ, वो गाना सुनाया था राजेश को, तो बहुत खुश हो गया। तो जैसे वो म्यूजिक डायरेक्टर बना कि मुझे ये वो छोड़ता नहीं था। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं हम। ऐसा तो किस्सा लता जी के साथ में भी हुआ है ना। हाँ। जब लता जी का शो होता था, हाँ। तो आपके बाजू में आपको बिठाते थे ना, किशोर किधर है, और दूसरे किशोर दा हमारे हाँ लेजेंडरी सिंगर, तो दोनों किशोर के बीच में लता जी गाती थी ना। हाँ। वो किस्सा भी कुछ बताइए। वो जो पुरानी बातें हैं। अच्छा। जैकेशन मुझे बहुत प्यार करते थे,
जी। शंकर जी की भी बहुत प्यार करते थे। और जयकिशन जी का स्टाइल बहुत ही कमाल का था। तो ये क्या हुआ कि मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं चौपाटी रहता था और जयकिशन जी का रास्ता मरीन ड्राइव का, वो हमेशा वो मेरे घर से ही गुजरते थे। तो मुझे पूरे से फ़ोन करके बोलते थे कि किशोर बीच में रास्ते पे खड़े रहना, मैं तुमको पिकअप करूँगा। तो वैसे मैं बहुत काफ़ी टाइम उनके साथ जाया करता था। आपकी जो बुक है, नोटेशन की बुक, हाँ उसमें लता जी ने खुद साइन करके दी है ना। हाँ हाँ लता जी की ऑटोग्राफ और साइन करके एक आपको एक मेमोरी दी है ना। हाँ हाँ दी है। हाँ। वो आज बताने का था लेकिन नहीं, बराबर है। लाया नहीं भाई। आपने एक दिन बताया था मुझे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा जयकिशन के साथ में हुआ था। और आप किशोर भाई अभी कल्याण जी, आनंद जी के बारे में भी कुछ बताइए। आपने उनके साथ में भी तो काम किया है, हाँ बहुत काम किया। तो कुछ उससे भी कुछ अच्छे कोई किस्से हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए कल्याण जी भाई का कैसा है, आनंद जी भाई का कैसा है कि जब मैं एंट्री की थी तब आनंद जी भाई दुकान में बैठते थे। यानी कल्याण जी भाई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, अच्छा। वो म्यूजिशियन थे और क्लेवलिन बजाने का शुरू किया था। तो जब से मैं जानता हूँ इनको, कल्याण जी भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कल्याण जी भाई के शोज़ में मुझे बजाने को मिलता था। वो आपने शंकर जयकिशन का एक गाना था, घर आया मेरा परदेसी, वो उसमें मैं उन्होंने आप उसमें आपने बजाया है। नहीं, उसमें उस टाइम जानबूझ के डेविड साहब का नाम जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे वो जी। मैंडोलिन के। तो मुझे वो जो क्लासिकल में का मेरा जो बजाने का था, वो स्टाइल वो इधर चलने वाली नहीं थी। तो तुम डेविड साहब ने चेंज कराया। डेविड साहब। वो डेविड साहब भाईखाला में रहते थे और डेविड साहब ने मुझे अनिल बाजपेयी के एक गाने का सेशन था, तो उसमें मुझे बोले कि तुम वाकई में बहुत अच्छा बजाते हो। तो डेविड साहब भाईखाला रहते थे और चारदेव में फेमस स्टूडियो में आने का, तो वो 15 मिनट बनने के लेके आते थे। तो फिर बोले 6 बजे 6:30 बजे आ जाना। 6:30 बजे। तो मैं तुमको सिखाऊंगा। तो 1-2 टाइम गया तो टाला। फिर एक देखा कि ये घर पे आने लग गए, तो फिर एक बार अंदर आने को बोला। छोटा सा कमरा था घर, और वो टेबल और वाइफ और 2 बेटी थी उनकी। तो डेविड साहब ने शुरू किया बजाने का, तो मुझे अच्छा लगा। तुम बजाओ मत, आज सुनते रहो। तो 1-2 दिन सुनना, फिर हाथ लगाना शुरू किया और फिर इसने डाउन स्ट्रोक बड़े बजाने का शुरू किया। बहुत काम में आया वो सरोद में भी काम में आया, ऊद में भी वही काम में आया। हम किशोर भाई को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 1951 का जो आवारा का गाना था, घर आया मेरा परदेसी, वो हमको थोड़ा सुनाए। उन्होंने बहुत अच्छा बजाया है, आज भी गुनगुनाते सब लोग। ये बताना भूल गया कि लता जी ने 4 मंडलिन वाले थे, तो उस घर आया मेरे परदेसी चारों से अलग अलग सुना, फिर बोले किशोर बराबर है। तो हम सुनते हैं गाना। तो वो गाना मैंने बजाया था जी। और वो रिकॉर्ड हुआ था वेस्टर्न आउटडोर में। वेस्टर्न आउटडोर। हाँ उस टाइम में वो स्टूडियो था वेस्टर्न आउटडोर। लता जी ने गाया था वो नरगिस के साथ में, वो लिप मोमेंट के साथ में वो मिला के वो लता जी ने गाया था वो। तो वो गाना फिर मैंने बजाया था। जी।
तो हम किशोर भाई को एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप हमें वो गाना सुनाइए बड़ी मैंडोलिन पे बड़ी शौक से आवारा का 1951 का हम गाना सुनेंगे। हाँ जाए। अनु मलिक के साथ में मैंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे अच्छे मुझे काम मिला था। ये संदेशी आते हैं बॉर्डर का, तो मेरा आखिरी गाना वो था। आखिरी गाना उनके साथ में आपने जो बजाया था हाँ। वो 1997 में संदेश आते आपने बजाया था, वो हमको सुनाइए। अच्छा जी। आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में पूछना था। आपने उनके साथ में भी तो काम किया है। वो क्या था कि लक्ष्मी मेरा मैंडोलिन बजाता था, यानी खुद भी मैंडोलिन बजाती थी। जी। उनका वो मैंडोलिन लेके आते थे, मैं भी मैंडोलिन लेके आता था और पिक्चरों में साथ में बजाते थे। तो लक्ष्मी जी के साथ काफ़ी गाने बजाए। तो लक्ष्मी जी अभी रहे नहीं, लेकिन उनकी याद रह गई। तो लक्ष्मी जी का पहली बिगिनिंग का ये गाना था, ये हम तो तेरे आशिक है। हाँ, तो वो भी बहुत प्यारा गाना है वो तो। हाँ, वो गाना मैं आपको सुनाने को चाहूँगा। प्लीज़, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतना समा बांध दिया है और इतना अच्छा आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उसके लिए हमारी पूरी टीम, मैं खुद आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप हमारे शो में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ बड़ा काम करें म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कुछ छोटा बहुत कुछ भी करें। अच्छा है। और आप इतने बड़े हमारे शो में आने से हम भी ऑनर्ड, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।